अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है थ्रू वेन डायग्राम। यहाँ पे एक नोट देखें। जॉन वेन 1834 टू 1923 एन इंग्लिश मैथमेटिशियन हुज इंट्रोड्यूस्ड वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स हम देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। A universal set is represented in the form of a rectangle. ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट। इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जो क्लोज्ड फिगर है ये सबसेट है यू का। adjoining figure is a representation for a subset u through Venn diagram। अब हम इसको एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस तरह से अप्लाई किया है। उससे पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी। किसी भी टू सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं और उसका रिजल्ट जो है एम्प्टी सेट आता है तो वेन डायग्राम जो है वो उसकी फॉर्म आएगी डिसजॉइंट। उसमें सेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, यानी दोनों जो क्लोज्ड फिगर्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नॉट एम्प्टी सेट देन जो आपके पास यहाँ पे क्लोज्ड फिगर हैं वो आपके पास आएंगी ओवरलैपिंग की फॉर्म में, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने इस लूप में लिखने हैं। अब हम क्वेश्चन में सॉल्व करके इसको देख लेते हैं आपने किस तरह से इसको शो करना है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। फर्स्ट पार्ट में आपको सेट ए और बी गिवन है। सेट ए के एलिमेंट्स आपके पास हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, और सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25। आपने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन आपके पास फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लें ए यूनियन बी। आपके पास है जब भी किसी टू सेट्स का आप यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो दोनों सेट्स को कंबाइन करके जो आपके पास सेट आता है, रिजल्टेंट सेट आता है, वो दोनों सेट्स का यूनियन सेट है। देखें 3, 5, 7, 9, 11, 13। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आपने लिखना है तो वो दोनों सेट्स का यूनियन सेट होगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। इसकी अब वेन डायग्राम में हमने इसको किस तरह से शो करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप देखें कि इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 5, 9 और 13। 5, 9 एंड 13 ये दोनों एलिमेंट्स आप लूप में लिख देंगे 5, 9 एंड 13। अब ये जो लूप है ये सेट ए का भी है पार्ट है और सेट बी का भी पार्ट है। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं ए के, पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, 7, 11। उसके बाद हमने लिखने हैं 3, 7, 11। बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 5 लिख लिया, 9 भी आ गया आपके पास, 13, 17, 21 एंड 25। अब देखें ये जो पार्ट ये आपके पास है सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13। सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास कौन से हैं, 5, 9, 13, 17, 21, 25। ये जो लूप है इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी वो एलिमेंट जो सेट ए और बी दोनों में मौजूद हैं। यहाँ पे आपने ए और बी का जो है यूनियन फाइंड आउट किया है। जब भी आप टू सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करें तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप लिखते हैं और जो रिजल्टेंट सेट आपके पास आता है वो यूनियन होता है। अब देखिए आपने ए और बी का यूनियन लिया, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। इन ये तमाम एलिमेंट जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं आपने उनको शेडेड कर देना। वेन डायग्राम से आपने जो है ए यूनियन बी को शो कर दिया।
जो जो पार्ट शेडेड है वो क्या है, वो आंसर आपका। ठीक है, सेम इसी तरह से आपने ए बी यूनियन ए यानी राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेने हैं, यूनियन का सिंबल आएगा। सेट सेट ए के एलिमेंट्स लिखने, इन दोनों का आपने दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है। जब किसी टू सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। उसी तरह से हमने देखना है कि इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 9 13। बी के ये जो लूप है ये दोनों सेट्स का पार्ट है, ए का भी और बी का भी। ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, 3 7 11, और बी के कौन से हैं, 17 21 25। अब ये देखें बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 9 13 17 21 25, 5 9 13 17 21 25। और ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 13। हमारे पास आंसर क्या है, 3 5 7 9 11 13 17 21 25। यानी हम इस पूरे पार्ट्स को जो है शेडिड करेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम और राइट हैंड साइड की डायग्राम सेम है, क्या हमारे शेडेड एलिमेंट सेम है, यस। हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। पहले हमने इन दोनों सेट्स को सॉल्व करके प्रूव करना है, फिर थ्रू डायग्राम वेन डायग्राम हमने इनको सॉल्व करना है। उसके बाद अभी हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट जो हमने अप्लाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ए वाले सेट लिखेंगे, पहले इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। इंटरसेक्शन लेना है सेट ए और बी का, सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखें। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 9 13, 5 9 13। कॉमन एलिमेंट्स देखें 5 9 13। अब हमने इनको वेन डायग्राम से शो करना है। लूप में कौन से वाले एलिमेंट आएंगे, 5 9 13। और ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 7 11। यहाँ पे 17 21 25। हमारे पास आंसर में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 5 9 13। तो हम सिर्फ ये इस लूप को शेडेड करेंगे। ये हमारे पास आ गया ए और बी का इंटरसेक्शन। सेम इसी तरह से हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, ए बी इंटरसेक्शन ए। पहले हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इनका इंटरसेक्शन होगा, यानी जो दोनों एलिमेंट सेट्स में एलिमेंट मौजूद हैं उनको हम लेंगे। हमारे पास है 5 9 13। उसी तरह से लूप में आपके पास आएगा, ये ओवरलैपिंग शेप आएगी आपके पास 5 9 13। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास 17 21 25, 3 7 और 11। शेडेड आप करेंगे इस लूप को जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 9 13। लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम और उसका आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर और उसकी डायग्राम दोनों सेम है। हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। सेम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आपके पास है सेकेंड पार्ट। आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन अप्लाई करना है द सेट्स एन एंड जी यानी नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स पे। देखो ए पार्ट आपके पास है एन यूनियन जी इक्वल जी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एन आपके पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड ऑनवर्ड, जी आपके पास है 0। अब देखें एन जो है ये सबसेट है जी का, एन जो है ये सबसेट है किसका, जी का। जी वाला सेट बड़ा है और एन वाला सेट जो है ये छोटा है। नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं इंटीजर्स में। जब आप लेंगे एन यूनियन जी तो आपके पास आंसर आएगा जी, यानी ये आपके पास
स्मॉल सेट है और ये आपके पास ग्रेटर सेट है। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे आपके पास ग्रेटर सेट आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी और एन जो है ये सबसेट है किसका, जी का। तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ रहा है जी, यानी आप शेडिड करोगे जी को। ये आपके पास वेन डायग्राम। उसी तरह से देखें राइट हैंड साइड इसकी जी यूनियन एन। जब इन दोनों सेट्स का आप इंटीजर्स का और नेचुरल नंबर का यूनियन लेंगे तो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। यहाँ पे भी आपने सेम उसी तरह से शेडिड करना है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। प्रूव्ड एन यूनियन जी इक्वल जी यूनियन एन। उसी तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, आपने एन इंटरसेक्शन जी इक्वल जी इंटरसेक्शन एन। लेफ्ट हैंड साइड ले लें एन इंटरसेक्शन जी। जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे, एन और जी का इंटरसेक्शन लेंगे तो एन आएगा, एन और जी का यूनियन लेंगे तो जी आएगा। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गए, इसको आप शेडिड कर लें वेन डायग्राम में। उसी तरह से राइट हैंड साइड लें जी इंटरसेक्शन एन, दोनों का इंटरसेक्शन लिया। यहाँ पे भी आपके पास आंसर जो है नेचुरल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर को शेडिड कर लें। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आपके पास आ रही है। प्रूव्ड एन इंटरसेक्शन जी इक्वल जी इंटरसेक्शन एन। थर्ड पार्ट आपके पास है सेट सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर्स हैं एंड 8 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 18। आपने नेचुरल नंबर 8 से 18 लेने हैं सी में। और डी आपके पास है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन एंड एन लेस देन और इक्वल टू वाई, वाई लेस देन और इक्वल टू 19। सी में आपने एलिमेंट्स 8 टू 18 लेने हैं और डी सेट में आपने एलिमेंट्स 9 टू 19 लेने हैं। ये देखिए आपके पास है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और सी वाले सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सेम उसी तरह से आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन इस पर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड सी यूनियन डी। सी सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 8 टू 18, यूनियन का सिंबल आ गया। सेट डी के एलिमेंट्स लिखेंगे 9 टू 19। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसके एलिमेंट्स होंगे 8 टू 19। अब देखें हमने वेन डायग्राम में किस तरह से शो करना है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास जो शेप आएगी वो ओवरलैपिंग होगी। देखिए सी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और डी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूनियन ले लिया है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी हम ये पूरी फिगर को जो है शेडेड कर देंगे। सी यूनियन डी, सेम उसी तरह से राइट हैंड साइड डी यूनियन सी। पहले डी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। आपने यूनियन लेना है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अब हमने इसको वेन डायग्राम से शो करना है। पहले हम सेट यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में सी सेट के एलिमेंट्स पहले लिखे थे, जबकि यहाँ राइट हैंड साइड में हम सेट डी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। डी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद सेट सी के एलिमेंट्स हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें 8 टू 19 एलिमेंट्स हैं, यानी ये दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम जब शेडिड करेंगे उसमें भी ये सारा एरिया आपने शेडिड करना है।
वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही हैं, यानी सेम एलिमेंट्स को आपने शेड किया, हैंस प्रूव दैट सी यूनियन डी इक्वल है डी यूनियन सी के। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपके पास है। ये आपने इसका भी आपने यूनियन फाइंड आउट किया है, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अभी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें सी इंटरसेक्शन डी इक्वल डी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें सी इंटरसेक्शन डी, सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और सेट डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वेन डायग्राम से आपने किस तरह से शो करने, पहले हम सेट सी के एलिमेंट्स लेते हैं। 8 कॉमन एलिमेंट्स आपके पास है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और सेट डी। देखिए सी के एलिमेंट्स 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और सेट डी के एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। हमारे पास आंसर आया है 9 to 18। 9 to 8 एलिमेंट्स जो है इस लूप में मौजूद हैं, तो हम शेडिड करेंगे। ये हमारे पास इंटरसेक्शन है सी इंटरसेक्शन डी, सेम इसी तरह से हमने डी इंटरसेक्शन यानी राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। पहले सेट डी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया, सेट डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। उसी तरह से हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लेने, यानी वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। यहाँ पे भी 10 11 यहाँ पे देखें आंसर में जो एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं उनको शेडिड कर दें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, प्रूफ सी इंटरसेक्शन डी इक्वल है डी इंटरसेक्शन सी के। अब देखें आपके पास फोर्थ पार्ट है, द सेट्स ई फॉर इवन नंबर्स एंड डी ओ फॉर ऑड नंबर्स। इस पे आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये देख लेते हैं हम ये किस तरह से आते हैं। सबसे पहले देखें एक सेट हमारे पास इवन है और एक सेट हमारे पास ऑड है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो जो फॉर्म आएगी इसकी वेन डायग्राम की वो होगी डिसजॉइंट। ई यूनियन ओ एंड ओ यूनियन ई, जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास आएंगे नेचुरल नंबर, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करने से आपके पास नेचुरल सेट आ जाता है। वेन डायग्राम में आप ओ और ई दोनों को आप शेडिड करेंगे, क्योंकि जब भी हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। राइट साइड हमारे पास है ओ यूनियन ई, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो अगेन हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इन दोनों सेट्स को शेडिड करेंगे। हैंस प्रूव्ड ई यूनियन ओ इक्वल ओ यूनियन ई। अब आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, ई इंटरसेक्शन ओ इक्वल ओ इंटरसेक्शन ई, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ई इंटरसेक्शन ओ यानी इवन और ऑड का जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट है आपके पास। यहाँ पे आपके पास डिसजॉइंट वाली फॉर्म आएगी, लेकिन आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है, कोई भी एरिया आप शेडेड नहीं करेंगे क्योंकि आपका आंसर एम्प्टी सेट है। सेम इसी तरह से आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, ओ इंटरसेक्शन ई इक्वल एम्प्टी सेट। यहाँ पे भी आप ओ पहले ओ का लिखेंगे फिर ई वाला सेट लिखेंगे। यहाँ पे भी आप कोई एरिया शेडेड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो एम्प्टी सेट है। हैंस प्रूव्ड ई इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ओ इक्वल है ओ इंटरसेक्शन ई।
एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपने बुक पे ही करना है। कॉपी द फॉलोइंग फिगर एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो ईच। यहाँ पे देखें ए यूनियन बी, जब भी आप किसी भी टू सेट्स का यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, तो इट्स मीन आप दोनों सेट्स को शेडेड करेंगे, थ्रू वेन डायग्राम शो करना आपने। यू यूनियन ए, यहाँ पे भी आपने दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप शेड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन ए, दोनों सेट्स का आपने यूनियन लेना है, तो आपके पास अगेन वही सेट आ जाएगा, तो आप सेट ए को शेडेड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, फिगर में देखें बी आपके पास सबसेट है ए का, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर बी आएगा, तो आप शेडेड करेंगे सेट बी को। नेक्स्ट आपके पास है यू इंटरसेक्शन ए जो है सबसेट है यू का, जब आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आप शेडेड करेंगे सेट ए को। नेक्स्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन ए, जब आप सेम सेट्स के एलिमेंट्स लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, आपके पास अगेन वही सेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, तो आप ए सेट के एलिमेंट्स को शेडेड करेंगे।